हेलो दोस्तों, कॉमर्स 2.0 में आप सबका स्वागत है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारा थर्ड नंबर था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारा थर्ड नंबर जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड हमारे गुडविल के वैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सबसे जनरली देखा जाता है कि बच्चे इसमें फंसते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है इसका फार्मूला। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड जो आप लोग दो ठो पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा ये टफ होता है और इसलिए बच्चे इसमें फंसते हैं। तो आइए आज हम इसको देखते हैं कि क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से बाकी बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए जनरली इस मेथड में भी हम लोग को करना क्या है जी, इस मेथड में भी हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन ही निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल का वैल्यूएशन ही करना है कि गुडविल होता कितना है। ठीक है, गुडविल होगा कितना। तो आइए देखते हैं कि इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहता है गुडविल बराबर करना क्या होता है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कितने प्रकार के फॉर्मूले बन सकते हैं। तो आपको बता दें, इसके पहले आपने पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा होगा पहले, और सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपने पढ़ा है। तो उसी को उठा करके यहाँ उसी प्रॉफिट के माध्यम से, मतलब एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से और सुपर प्रॉफिट के माध्यम से करना क्या है कि उनके हिसाब से हमारे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है और उसके हिसाब से हमको गुडविल निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से गुडविल निकाला जाता है। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हो जाएगा, बोलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ, जी हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलता कैसे है। तो आइए सबसे पहला हम पहला नंबर देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, क्या जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे उससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को। क्या माइनस कर देंगे जी? कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग माइनस कर देंगे। अब सवाल आता है कि सर ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है, ये कैसे निकाला जाता है, जरा देखिएगा। तो हमने कहा कि पहला जो मेथड हम लोग अपना रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसी के मदद से हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कैसे निकलता है देखिएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना होता है। तो हम लोग लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट इनटू 100। ठीक है, देखिए आप लोगों ने पहले सीखा होगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, या एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है जी? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, उसके मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो उस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, रेट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या निकल जाएगा, हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हम लोग निकाल लेंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है कि कैपिटल बिजनेस में कितना लगाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल ही लिए, और ये क्वेश्चन में दिया ही रहता है, तो इसके मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। बट किसी किसी कंडीशन में कभी कभी देखा जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया है, गायब है क्वेश्चन में। तो आपको पता है, आपको हमेशा हम बताते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई भी बात नहीं लिखा है, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखा है, तो अक्सर हम क्या कहते हैं, इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? इंफॉर्मेशन दिया होता है। मतलब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या दिया होगा जी, इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या क्या दे सकता है, जरा देखिए। आप लोग 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, जिसमें फाइनल अकाउंट में एक बैलेंस शीट बनता है। जरा देखिएगा, बैलेंस शीट में एक साइड होता है एसेट का और दूसरा साइड होता है
लायबिलिटी प्लस कैपिटल का, जिसमें इधर हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स को लिखते हैं, कितने कितने एसेट्स होंगे उनका टोटल अमाउंट लिखते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच करना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि लायबिलिटी साइड का भी टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर हम लोग कुछ लिखते हैं कैपिटल को और कुछ लायबिलिटीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, हम लोग को यहाँ पे कैपिटल निकालना है। तो जरा देखिए, अगर कैपिटल निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पर अगर टोटल एसेट अगर पता है और लायबिलिटी पता है तो क्या कैपिटल निकाला जा सकता है। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन भी आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ भी एक चीज़ आता है जो कहता है एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और बताइए, इसी इक्वेशन के मदद से हम चाहें तो कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं, इसी इक्वेशन के मदद से हम चाहें तो कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं, जो कहता है कैपिटल बराबर, बताइए कैपिटल निकालना है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी को एसेट की तरफ ले जाएंगे, यानी एसेट माइनस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। यानी अगर हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है तो कैपिटल निकाला जा सकता है। तो इसी के मदद से आइए देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा जी, टोटल एसेट, क्या निकल के आ जाएगा जी, टोटल एसेट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आया क्या बात समझ में, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। बात समझ में आया। या फिर कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में देने के बजाय, कैपिटल एम्प्लॉयड देने के बजाय क्या करता है कि नेट एसेट लिख देगा आपके क्वेश्चन में कि नेट एसेट इतना है। कैपिटल एसेट देखिए नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नेट एसेट। तो नेट एसेट भी कैसे निकालेंगे, नेट एसेट का भी मतलब वही होता है, नेट एसेट का भी मतलब वही होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बात समझ में आया, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो अगर नेट एसेट दिया हो तो भी या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हो तो भी दोनों का मतलब एक ही होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके यहाँ हमने बताया अभी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना होना चाहिए, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस भी हम निकाल लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैपिटलाइज मेथड में जो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप लोग अक्सर सुने होंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है जी। तो समझिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब समझिए, होता क्या है कि देखा जाता है कि आपके टोटल बिजनेस का वैल्यू कितना है। ज़रा समझिएगा लॉजिक से कि टोटल वैल्यू निकाला जाए अगर बिजनेस का तो कितना होगा। तो देखिए, इन जनरल जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया लगाया है और 10 लाख में आप कमाते हैं 1 लाख रुपया, नॉर्मली 10%, लेकिन वो भाई साहब जो हैं 1.5 लाख रुपया कमा लिए। तो कमाते वो भी 10% के रेट से ही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो 1 लाख से ज़्यादा कमा ले रहे हैं। तो जब ज़्यादा कमा ले रहे हैं तो देखा जाएगा कि उनके जो बिजनेस का वैल्यूएशन होगा और आपके बिजनेस का वैल्यूएशन होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कि आपका जब हम देखेंगे कि एवरेज आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और वो कितना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू जब निकाला जाएगा बिजनेस का, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब बिजनेस का टोटल वैल्यू निकाला जाएगा, तो देखिए क्या निकल के आएगा जी, एवरेज प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई रेट कितना है 10% इंटू 100। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 10 लाख। यानी आपके बिजनेस का वैल्यूएशन आ रहा है 10 लाख, लेकिन ये जो 1.5 लाख कमा रहे हैं इनके बिजनेस का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 लाख आएगा जी। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 लाख आपके बिजनेस का वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन इनके बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो जा रहा है, 15 लाख हो जा रहा है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और कुछ नहीं है, बल्कि बिजनेस का टोटल वैल्यू कितना होता है, यही होता है। बात समझ में आया। तो ये है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, और इस प्रकार से हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल के गुडविल। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड में, जो पहला नंबर था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोगों ने देखा अभी गुडविल का फार्मूला, कि गुडविल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है, इसमें हमने देखा कि गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई रेट इंटू 100, ठीक है। उसके बाद अगर कह दे कि कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल में क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इन जनरल तो क्वेश्चन में दिया रहता है, बट ना दिया हो तब ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आइए जरा इसी की मदद से हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला क्वेश्चन नंबर 15 ये बनता है कि नहीं। तो कहता है, जरा क्वेश्चन देखिएगा सब लोग ध्यान से, द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹40,000। कैपिटल कितना है जी, 40,000, 40,000 रुपया है। एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एवरेज टू 9,000। जरा देखिए जी, कैपिटल 40,000, कैपिटल कितना दिया है 40,000, एंड जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना दिया है 9,000। तो जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है, assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10%। तो देखिए रेट बता रहा है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। बिल्कुल कह रहा है कि गुडविल निकालिए इन्हीं इन्फॉर्मेशन से। तो हमको बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्या, कितना दिया है 40,000, कैपिटल कितना दिया है 40,000, और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं दिया है, नहीं दिया। अगर दिया रहता तो डायरेक्ट गुडविल निकाल देते हम लोग, लेकिन क्या दिया है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, दोनों इन्फॉर्मेशन दिया है जो हमको चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर एवरेज प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया है और रेट भी दिया है। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100 कर दे तो क्या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं निकल जाएगा। और जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा जी, गुडविल निकल जाएगा। आइए जरा देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, लिखेंगे गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं पता है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर एवरेज प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। आया क्या समझ में। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आइए हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं कि कितना होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। बताइए एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, कितना दिया है 9,000, बाय रेट कितना दिया है 10, इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा। बताइए तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकल के आया, कितना आया जी 90,000। कोई दिक्कत। अब ये 90,000 आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल के आ गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40,000। तो क्या गुडविल निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकल के आया जी, अभी हम लोग निकाले हैं 90,000। तो लिखेंगे 90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि क्वेश्चन में कितना दिया था 40,000। कोई दिक्कत। तो बताइए गुडविल हमारा कितना आ गया जी 90,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 50,000। बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 50,000 बुक में दिया है क्या, बुक में दिया है क्या। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी।